नमस्कार, मैं हूं लवी कुंबर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में बात करेंगे उन लोगों की जो देश को दहलाने की साजिश रचने वालों के मददगार हैं। 80 के दशक में खालिस्तान की मांग को लेकर पनपे सिख आतंकवाद की जड़ें एक बार फिर से सामने आ रही हैं। इस बार सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर यूपी के कई पश्चिमी जिले हैं, जहां से एक के बाद एक कनेक्शन सामने आ रहे हैं। यूपी एटीएस के हाथ केएलएफ का बड़ा इनपुट हाथ लगा है। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन की हैं। अधिकारियों की गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स कोई मामूली आदमी नहीं। इस पर देश की सुरक्षा से छेड़छाड़ संबंधित गंभीर आरोप हैं। यदि रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, जिसके तहत ही ये जो पंजाब से वांटेड एक राधना का व्यक्ति है जावेद, उसको गिरफ्तार किया गया है 7 तारीख को। ये वहाँ से मोहाली के केस से वांटेड चल रहा था। इन लोगों ने वहाँ असलाह सप्लाई किया। एटीएस के हाथ लगा केएलएफ का हथियार सप्लायर। खालिस्तान आतंकियों के मददगारों पर थी निगहबानी। रडार पर है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सदस्य। हापुड़ से जुड़े मिले केएलएफ आतंकियों के तार। एटीएस की टीम अपने टारगेट की तलाश में हापुड़ पहुंची। एटीएस सबसे पहले आरोपी जावेद के गांव राधना पहुंची, जो कि किठौर थाना क्षेत्र में आता है। इससे पहले कि एटीएस जावेद तक पहुंच पाती, उससे पहले ही आरोपी गांव से भाग निकला। जब गांव में एटीएस को उसका टारगेट नहीं मिला तो उसने जिले के कई ठिकानों में छापेमारी की, लेकिन जावेद हाथ नहीं लगा। गांव है जहां पर जावेद रहता था और इसी गांव में रहकर वो हथियारों की स्मगलिंग करता था, यानी खालिस्तान के जो आतंकी थे उनको हथियार सप्लाई करता था, जिसे कल यूपी एटीएस ने एक मार्बल की शॉप से गिरफ्तार किया है। और एटीएस का दावा है कि ये खालिस्तान के लिबरेशन फोर्स के आतंकियों को हथियार सप्लाई करता था। गिरफ्तारी के पहले ठिकाने बदलता रहा आरोपी। एटीएस के गांव पहुंचने पर आरोपी ने बदला ठिकाना। केएलएफ को हथियार सप्लाई करता था जावेद। हथियार और रुपयों की एटीएस ने की बरामदगी। इसी दौरान एटीएस को अपने नेटवर्क से जानकारी मिली कि उसका टारगेट हापुड़ के एक मार्बल की दुकान में छिपा हुआ है, जिसके बाद एटीएस टारगेट का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच गई जहां जावेद एटीएस को धोखा देने के लिए छिपा बैठा था। जावेद पर खालिस्तान को हथियार सप्लाई करने के आरोप। 2 जवान सादी वर्दी में इस मार्बल शॉप पर आए मार्बल खरीदने के बहाने, लेकिन जावेद ने जैसे ही एटीएस के जवानों को देखा उसे शक हुआ। यही वजह है कि उसने अपने पत्नी और बच्चों को गाड़ी में बैठने को कहा। जैसे ही उसकी पत्नी और बच्चे गाड़ी की तरफ गए, जावेद यहां से निकलकर मार्बल के पीछे छुप गया, जिसके बाद एटीएस के जवानों ने और पुलिस फोर्स मंगाई और करीब 35 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद जावेद को पकड़ा गया। और एटीएस का दावा है कि जावेद ने कई आतंकियों को हथियार सप्लाई किए हैं और ख़ास तौर से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के जो आतंकी हैं उन्हें हथियार ये सप्लाई करता। आतंकवाद निरोधक टीम यानी एटीएस काफी वक्त से खालिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। केएलएफ के तार यूपी से भी जुड़े हैं। पिछले कुछ सालों में यूपी में खालिस्तानी आतंकियों की ज्यादा गतिविधियां देखी गईं। बीती 30 मई को पंजाब पुलिस के इनपुट पर
यूपी एटीएस ने मेरठ से सोशल मीडिया पर खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले तीरथ सिंह को गिरफ्तार किया था और इससे पहले एटीएस हथियार सप्लायर और खालिस्तानी आतंकियों के बीच की कड़ी आशीष तक पहुंची थी। 1 फरवरी 2020 को यूपी एटीएस ने आशीष को गिरफ्तार किया था। वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सेकंड कमांडर हरमीत सिंह और हैप्पी पीएचडी से जुड़ा था। इसके एक साथी को भी कुछ दिनों पहले एटीएस ने ही गिरफ्तार किया था। इसके अतिरिक्त एक मेरठ से तीरथ सिंह नाम का व्यक्ति पकड़ा गया था, जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के एक धार्मिक स्थल पर रह रहा था। तो विशेषज्ञ जो टीमें हैं जैसे एटीएस एसटीएफ की, वो इस पे काम कर रही है। इसके अलावा हम लोग जो पीएफआई के भी वांछित लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी भी अभी हम लोगों ने गाजियाबाद से की है। आशीष से काफी वक्त से एटीएस और देश की खुफिया एजेंसियां पूछताछ में लगी थी, जिससे मिले इनपुट के आधार पर ही एटीएस के रडार पर जावेद आया, जो काफी वक्त से खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करता था। जावेद के खिलाफ पंजाब में कई केस दर्ज हैं, जिनका वो मोस्ट वांटेड भी है। 80 के दशक में जिस सिख आतंकवाद ने समूचे हिंदुस्तान में तबाही मचा रखी थी, वो सिख आतंकवाद एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। इस बार खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के नाम पर इसके समर्थकों ने न सिर्फ 7 समंदर पार के उन लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है जो इनके लिए धन मुहैया कराते हैं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वो असलहा सप्लायर भी इनके संपर्क में हैं जो इनको पिस्टल जैसे छोटे हथियार दे सकते हैं। ऐसे में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं, लेकिन जरूरत इस खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के फन को कुचलने की है। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों को अब तक मिले इनपुट के अनुसार खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को जहां पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई मदद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन, कनाडा समेत तमाम यूरोपीय देशों में पूंजीपति सिख समुदाय के लोग भी खालिस्तानी आंदोलन को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। एक के बाद एक हथियारों के सौदागरों की गिरफ्तारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है, तो कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश अवैध हथियारों का अड्डा तो नहीं बन गया? मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। हाईवे और एक्सप्रेसवे में आपने रफ्तार के कहर की तस्वीरें कई बार देखी और घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो गांव की संकरी गलियों की है, जिसमें बगड़ैल रईसजादों का शिकार एक राहगीर कैसे बना। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। जिंदगी में दाखिल होती मौत का लाइव वीडियो। बेफिक्र जिंदगी को आगोश में लेती मौत। सहमी जिंदगी पर मौत का झपट्टा। गांव की गलियों में तेज रफ्तार का कहर। छह सेकंड में मौत के पंचों में फंसा शख्स। संकरी गली में मौत की लाइव तस्वीरें। ये वीडियो सबक भी है और सुराग भी। बीते रविवार को गाजियाबाद से सामने आए इस सनसनीखेज वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि गांव की संकरी गलियों में मौत इतनी तेजी से झपट्टा मार सकती है। पल भर में मौत की नींद सुला देने वाले इस वारदात का अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो शायद कोई भरोसा ही नहीं कर पाता कि इस गली में किसी तेज रफ्तार कार ने इस युवक की जान ले ली। सीसीटीवी फुटेज लोनी इलाके के सिरौली गांव का है। वीडियो एक गली का है जिसमें एक घर के बाहर दो लोग आपस में बात करते नजर आ रहे हैं। तभी दो शख्स उस गली में आते दिखते हैं, जिसमें एक युवक मकान के बाहर खड़े लोगों से बात करने लगता है, जबकि दूसरा शख्स गली में आगे की तरफ बढ़ जाता है। अभी दूसरा शख्स गली में कुछ ही दूरी पर पहुंच पाता है, तभी तेज आवाज आती है और गली में तूफान की रफ्तार से एक लाल रंग की कार उस शख्स को उड़ा देती है।
और कार सवार भी दीवार से टकराते टकराते बचता है, लेकिन भागने में कामयाब रहता है। कार की टक्कर इतनी भीषण थी कि गली में पैदल चल रहा शख्स उछलकर करीब 8 फुट आगे दीवार से टकराने के बाद सड़क पर गिर जाता है और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। हादसे के बाद कुछ लोग तेज रफ्तार कार का शिकार हुए शख्स की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत होते न देख पीछे हट जाते हैं। ये वीडियो इस बात का गवाह है कि रईसजादे अपने शौक के लिए अब हाईवे के साथ ही गांव की गलियों में भी रफ्तार का कहर ढा रहे हैं। हालांकि हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब इसी वीडियो के जरिए आरोपी कार सवार की तलाश में जुटी हुई है। गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना काल में हर जनप्रतिनिधि का काम है कि वो लोगों की जिंदगियों को महफूज रखे, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनसे समर्थकों का मोह छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुलंदशहर के एक ऐसे ही पूर्व विधायक का वीडियो सामने आया है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर अपनी जिंदगी के साथ साथ औरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहा है। देखिए रिपोर्ट। नोट कर लो, भगवान को भी सर्टिफिकेट हम नहीं दिया था। साक्षात कहते हैं कि शब्दों से 1000 गुना ज्यादा एक तस्वीर बयां करती है, इसलिए बिन शब्द के जो तस्वीर बता सकती है उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल बेमानी सा लगता है। अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो यूपी के एक पूर्व विधायक का वीडियो है, जिसमें बुलंदशहर के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित नजर आ रहे हैं और चारों तरफ समर्थक हैं, जिसमें वो गाड़ी के बोनट पर रखकर एक केक काटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। केक काटने के लिए गुड्डू पंडित किसी चाकू का नहीं बल्कि फरसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस वक्त पूरा देश कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है, हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का हल्ला है, ऐसे में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के इस वीडियो और कार्यक्रम पर सवाल उठने लाजमी है। और सरदार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो कहा जाए, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई इन तस्वीरों को देखने के बाद जनता के प्रतिनिधि को जिम्मेदार कहेगा, तो खुद गुड्डू पंडित का जवाब भी सुन लीजिए। जी, मेरा जन्मदिन 10 जुलाई को है। मैं नोएडा से निकल कर बुलंदशहर आ रहा था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी। लड़कों ने गाड़ी को पहचान लिया। कुछ लड़के हाईवे पर अपना जन्मदिन मना रहे थे और मेरी गाड़ी के सामने आ गए, तो मैं इनको रौन तो देता नहीं, तो उन्होंने मेरी गाड़ी पे केक रख दिया, भैया एक केक काट दीजिए और चले जाइए। तो मैंने वो केक काट दिया और समझाया नौजवानों को। नोट कर लो, भगवान को भी सर्टिफिकेट हम नहीं दिया था। साक्षात तो सुना आपने, जो कुछ भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं वो सिर्फ आंखों का फरेब है। पूर्व विधायक तो वहां पर युवकों को समझाने गए थे, लेकिन युवक उनसे केक काटने की जिद कर बैठे। जब युवक नहीं माने तो पूर्व विधायक जी खुद युवकों की बात मान बैठे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए गैर जिम्मेदाराना तरीके से भीड़ इकट्ठी कर युवक का जन्मदिन मनाने लगे। ये वीडियो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के मुताबिक वो अपनी सास के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे कि रास्ते में कुछ युवक उनकी गाड़ी के सामने आ गए और उनसे केक काटने की जिद करने लगे। पूर्व विधायक बड़ी ही मासूमियत से सवाल भी पूछते नजर आते हैं कि क्या ऐसे में उन युवकों पर वो गाड़ी चढ़ा देते। यार, देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप लोग केक काट रहे हो। आप ब्राह्मण हो, जन्मना जायते
शुद्ध संस्कारे दिग्गुचते वेद पटाद भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्म को जानने वाले और जन जन को जनाने वाले ही आज समाज में जितनी घृणा एक दूसरे के प्रति वायरस ये सब फैल रहा है, तो आज आप लोगों को तो लोगों को समझाना चाहिए। और आप हाईवे पे आके अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हम नौजवान थे, समझाया बहुत, नहीं माने, तो मैं उनको समझा करके और अपनी गाड़ी में निकल के मैंने सबको समझाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। नोट कर लो, भगवान को भी सर्टिफिकेट हम नहीं दिया था। बिल्कुल जनाब, समर्थकों की चाह हर जनप्रतिनिधि को होती है, लेकिन कोरोना के इस काल में आपकी चाह से ज्यादा बड़ी आपके समर्थकों की सुरक्षा है, जिसकी न केवल आपने अनदेखी की बल्कि प्रदेश के महामारी एक्ट का उल्लंघन भी किया है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया हो और नियमों की धज्जियां उड़ाई हो। इससे पहले भी उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए हैं, लेकिन बार बार नियमों को तोड़कर कानून का माहौल बनाने वाले और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये बड़ा सवाल है। बुलंदशहर से अनुभव शर्मा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं जिला गाजियाबाद के एक मकान में दिन दहाड़े 3 हथियारबंद लोग घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और एक युवक की हत्या कर दी। लेकिन जब इस वारदात के पीछे की वजह सामने आई तो रिश्ते तार तार हो गए। देखिए ये कहानी। गोलियों की जो आवाज आई है भड़ाभड़ भड़ाभड़, और उसने आवाज दिया पापा, तो मैंने सोचा कि तार जो है बिजली के फट हो गए। मैं जो भागी उभार को एकदम, तो वो बाथरूम में जो भागा तो बाथरूम से पड़ खींच लिया, फिर उसका जो गिरा है गिरे हुए कभी गोली मारी। इस बुजुर्ग महिला का ये बयान इनके घर में अंजाम दी गई सनसनीखेज वारदात की वो दहशत भरी कहानी है जिसमें इन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। बेटा बदमाशों से बचने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया और आखिरकार हथियारबंद लोगों ने उसकी हत्या कर दी। गाजियाबाद का लोनी इलाका उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब 3 हथियारबंद लोग इस महिला के घर में पहुंचे और बेटे को तलाशते हुए उसे गोलियों से छलनी कर दिया। दिन दहाड़े घर में घुसे हथियारबंद बेटे को तलाशने के बाद गोलियों से भूना। जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा बेटा। मां की आंखों के सामने कर दिया बेटे का कत्ल। ये तस्वीर अमित की है, जिसकी उसी के घर में घुसकर 3 लोगों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। आंखों के सामने हुई वारदात के बाद से बुजुर्ग मां अपनी सुध बुध खो बैठी है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हथियारबंद लोग अपना काम कर फरार हो चुके थे। गोलियों की जो आवाज आई है भड़ाभड़ भड़ाभड़, और उसने आवाज दिया पापा, तो मैंने सोचा कि तार जो है बिजली के फट हो गए। मैं जो भागी उभार को एकदम, तो वो बाथरूम में जो भागा तो बाथरूम से पड़ खींच लिया, फिर उसका जो गिरा है गिरे हुए कभी गोली मारी। तो और इसी के साथ हाई अलर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप अपराध और अपराधियों के खिलाफ रहिए सतर्क। हम करते रहेंगे आपको हाई अलर्ट। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार टॉप 10 खबरें कोरोना काल की, थोड़ा सा इंतजार, फौरन लौटेंगे। असल में हमारा घर ही हमारी नींव तैयार करता है।